आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का मैं आज के इस नए वीडियो में स्वागत करती हूं और प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूं कि उसने एक बार फिर से मुझे अपने पवित्र वचनों को आप लोगों के बीच में शेयर करने का ये मुझे अनुग्रह दिया है, सौभाग्य दिया है। इसलिए मैं प्रभु का बहुत ऐसे धन्यवाद करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम 4 महत्वपूर्ण बातों के बारे में सीखने जा रहे हैं जो हम सभी मसीह लोगों के जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और महत्वपूर्ण है। जब हम इन बातों को करेंगे तो ज़रूर ही हम प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख खड़े होने के योग्य बन पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है और वो चाहता है कि हम इन 4 बातों को अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन में लागू करें और उसके योग्य बने। इन बातों को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाले इसी प्रकार के और भी नए वीडियो आप तक पहुंच सकें। आज के मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय उसके 13 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवन्त हो। आज इन 4 बातों के विषय में हम प्रभु के वचन से सीखने जा रहे हैं। वैसे तो प्रेरित पौलुस ने बहुत से निर्देश कुरिन्थियों की कलीसिया को करने के लिए दिया था, लेकिन हम आज सिर्फ इन 4 बातों को सीखेंगे कि आखिर इन बातों का अर्थ क्या है या फिर इन बातों के द्वारा प्रेरित पौलुस क्या कहना चाहता है। सबसे पहली बात, जागते रहो। जागते रहने का क्या अर्थ है? जब हम नए नियम में पढ़ते हैं तो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार जागते रहने का जिक्र अपने चेलों से किया है। यीशु मसीह ने कहा, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। अर्थात कुछ बात होने वाली है या फिर कुछ घटना घटने वाली, इसलिए पहले से प्रभु यीशु मसीह अलर्ट कर रहा है कि जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो ताकि तुम आने वाली उन घटनाओं से बचने, जो घटनाएं संसार में होने वाली हैं, उन घटनाओं से बचने के लिए और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। इसलिए प्रेरित पौलुस जागते रहने के लिए कहता है। आज हमें भी जागने की आवश्यकता है अपने आत्मिक जीवन में। यीशु मसीह ने एक जगह में अपने चेलों से कहा, जब वो पकड़वाया जाने वाला था तब गतसमनी बाग में उन्होंने अपने चेलों से कहा, जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अर्थात वहाँ भी एक घटना घटने वाली थी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर भी जागते रहने और प्रार्थना करने के लिए कहा था। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे कि जागते रहने का क्या अर्थ है। जागते रहने का अर्थ हमें सावधान करना है, हमें सचेत करना है। यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते उस समय को, उस घड़ी को जब मनुष्य का पुत्र आएगा। अर्थात जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उस बात के विषय में कोई भी नहीं जानता, ना तो स्वर्गदूत, ना पुत्र और ना कोई मनुष्य, केवल पिता ही जानता है उस घड़ी और उस समय के बारे में। तो इसलिए हमें जागते रहने की ज़रूरत है। पतरस भी अपनी पत्री में हमें समझाता है, हमें अलर्ट करता है। 1 पतरस 5 अध्याय उसके 8 वचन में इस प्रकार से कहता है, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आप देख रहे हैं यहाँ पे पतरस सचेत कर रहा है कि जागते रहो, अलर्ट कर रहा है कि जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी, किसका विरोधी? आपका और मेरा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अर्थात प्रार्थना के जीवन में कौन कमज़ोर है, कौन आत्मिक जीवन में सोया हुआ है, उन्हें धर दबोचने, उन्हें फाड़ खाने के लिए वो खोज में लगा रहता है। इसलिए आपको और मुझको आत्मिक जीवन में, प्रार्थना के जीवन में जागने की ज़रूरत है। एक जगह में प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत देते हैं कि एक मनुष्य ने अपने खेत में अच्छा बीज बोया या फिर यूँ कहे गेहूं का बीज बोया,
लेकिन जब लोग सो रहे थे तब उसका शत्रु, उसका दुश्मन आके वहाँ पे जंगली दाने के बीज बो गया। कब वो बीज बोने पाया? जब लोग सो रहे थे। यीशु मसीह ने आपके और मेरे जीवन में अच्छे बीजों को, अपने वचनों को बो दिया है, लेकिन यहाँ पे किसको जागने की ज़रूरत है? यहाँ पे लोगों को जागने की ज़रूरत है। आपको और मुझको जागने की ज़रूरत है। अगर आप और मैं जागते हुए प्रार्थना करेंगे, आत्मा में जागते हुए प्रार्थना करेंगे, तो हमारा शत्रु शैतान वो जंगली बीज को नहीं बोने पाएगा, नेगेटिव बीज को नहीं बोने पाएगा, डाउट को, संदेह को, शक को, भ्रम को और तमाम भटकाने वाली बातों को वो हमारे बीच में नहीं बो पाएगा। इसलिए हमें आत्मा में जागने की ज़रूरत है। यहाँ पे लोग सो रहे थे, इसलिए उसका विरोधी अर्थात उसका शत्रु आकर वहाँ पे जंगली बीज हो गया। आज आपको और मुझको आत्मिक जीवन में, प्रार्थना के जीवन में जागने की ज़रूरत है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है जागते रहो। दूसरी बात है विश्वास में स्थिर रहो। प्रेरित पौलुस कह रहा है विश्वास में स्थिर रहो। अब यहाँ एक सवाल आता है कि विश्वास में कैसे स्थिर रहें? जब तक परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में नहीं है, हमारे मन में नहीं है, तब तक हम विश्वास में स्थिर नहीं रह सकते। जब हमारे हृदय में प्रभु का वचन होगा तभी हम स्थिर रह पाएंगे। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये विश्वास प्रभु के वचन को सुनने से, उसके वचन को पढ़ने से, उसको अपनी ज़िंदगी में लागू करने से आता है। और ये जब विश्वास आता है तो इस विश्वास को हमें स्थिर करने की ज़रूरत है। और ये विश्वास कैसे स्थिर होगा? जब हम प्रार्थना में बने रहेंगे, जब हम आत्मिक जीवन में जागृत रहेंगे, तब ही हम अपने विश्वास के जीवन में स्थिर रह पाएंगे। क्योंकि बिना विश्वास के हम प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। अगर हमें प्रभु से प्रतिफल पाना है, परमेश्वर से कुछ पाना है, तो हमें उसके पास में विश्वास को लेकर जाना पड़ेगा, तभी हमें उससे कुछ मिलेगा। अर्थात जो हम प्रभु से मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस विश्वास में स्थिर रहें, और उस विश्वास में हम तभी स्थिर रहेंगे जब हमारा प्रार्थना का जीवन होगा, जब हम आत्मा में जागृत होंगे। तीसरी बात, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ का क्या अर्थ है? पुरुषार्थ का मतलब है परिश्रम करना, मेहनत करना। प्रभु यीशु मसीह ने जिस मुकुट को पाने के लिए आपका और मेरा चुनाव किया है, तो उसी मुकुट को पाने के लिए हमें परिश्रम करना है, हमें मेहनत करना है। जैसा कि प्रेरित पौलुस कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रेरित पौलुस यहाँ पे एक पहलवान का उदाहरण देता है कि एक पहलवान पूरा संयम रखता हुआ अपने आप को उस मुकुट को पाने के लिए मेहनत करता है। तो हमें भी उस जीवन के मुकुट को पाने के लिए मेहनत करना है, और हमें लक्ष्यहीन नहीं होना है, वरन उस लक्ष्य की ओर हमें दौड़ते हुए चले जाना है। हम देखते हैं किसान के जीवन में, किसान शुरू से लेकर वो बीज डालने से लेकर अपने खत्ते में बटोरने तक लगातार परिश्रम करता है, जब तक कि वो उस अनाज को अपने खत्ते में नहीं बटोर के रख लेता। वो लगातार परिश्रम करता रहता है। ठीक इसी प्रकार से जब तक हम अपने उस जीवन के मुकुट को ना पालें, हमें परिश्रम करना है, हमें जागते हुए प्रार्थना करना है, हमें विश्वास में स्थिर रहना है, और हमें क्या करना है? मेहनत करना है प्रभु में बढ़ने के लिए। और चौथी बात, बलवंत हो। जितना हम जागते हुए आत्मा में प्रार्थना करेंगे, जितना हम उसकी उपस्थिति में जाएंगे, उतने ही हम विश्वास में स्थिर रहेंगे। और जब विश्वास में स्थिर रहेंगे तो उसके अनुसार मेहनत भी करेंगे, परिश्रम भी करेंगे। जब परिश्रम करेंगे तो बलवंत भी होंगे। लिखा है यशायाह नबी की पुस्तक 40 अध्याय
परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हमें तभी बल मिलेगा जब हम परमेश्वर की बाट जोएंगे, जब हम उसकी उपस्थिति में जाएंगे, तब ही हमें आत्मा में एक नया बल मिलेगा, वो भी परमेश्वर के द्वारा, उसकी उपस्थिति के द्वारा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर की, हमारे जीवन की हर एक चीज़ सुरक्षित रहे, तो हमें आत्मा में बलवंत होना पड़ेगा। लिखा है लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 21 वचन में, जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। आप चाहते हैं कि आपके घर की संपत्ति बची रहे, आपके जीवन की हर एक चीज़ सुरक्षित रहे, आपका आत्मिक जीवन सुरक्षित रहे, आपका फिजिकली फाइनेंशियली जीवन का हर एक चीज़ सुरक्षित रहे, तो आपको बलवंत होना पड़ेगा। आपको प्रभु यीशु मसीह के हथियारों को बांधना पड़ेगा, तभी आप बलवंत हो पाएंगे। इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत हो। हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें प्रभु में मजबूत करने के लिए प्रेरित पौलुस कहता है इन 4 बातों को करने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन वचनों के द्वारा आपने प्रभु की आशीष को पाई है। तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि वे लोग भी प्रभु में मजबूत हों और प्रभु के और नज़दीक में आ सकें।